बीते कुछ वर्षों में आम लोगों के लिए सबसे बड़ी मुश्किल महंगाई रही है। खाने पीने की चीजों से लेकर पेट्रोल डीजल तक हर तरफ महंगाई ने भारतीय लोगों को परेशान किया है। महंगाई का सिरदर्द एक और जगह भी बढ़ा है, ये है मोबाइल के किराए। हर महीने आप जो प्लान रिचार्ज कराते हैं उसका खर्च तेजी से बढ़ा है। 5G लॉन्च होने के बाद से इसमें और बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि 5G स्पेक्ट्रम और इसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर कंपनियों को तगड़ा पैसा खर्च करना पड़ा है और इसकी वसूली टेलीकॉम कंपनियां मोबाइल सब्सक्राइबर से करना चाहती हैं। साथ ही मोबाइल यूजर्स को बड़ा डर इस बात का भी है कि क्या आने वाले दिनों में उन्हें मोबाइल चलाने के लिए और ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। मोबाइल मार्केट में मुकेश अंबानी की जियो टॉप पोजीशन पर है। इसके बाद सुनील भारती मित्तल की भारती एयरटेल का और फिर आदित्य बिरला ग्रुप और वोडाफोन के जॉइंट वेंचर वोडाफोन आइडिया का नंबर आता है। टेलीकॉम ऑपरेटर्स में नए यूजर्स हासिल करने की गलाकाट प्रतिस्पर्धा अभी भी जारी है और इसी वजह से कंपनियों के लिए मोबाइल टैरिफ या कहें किराया बढ़ाना आसान नहीं होता। हालांकि इस दफा कंपनियां इस फिराक में बैठी हैं कि कोई एक कंपनी रिचार्ज के दाम बढ़ाए और वो भी फटाक से इसी तर्ज पर अपने भी दाम बढ़ा दे। लेकिन रिलायंस जियो ने अब जो संकेत दिया है उससे बाकी टेलीकॉम ऑपरेटर को खासी निराशा हो सकती है। साथ ही ये खबर मोबाइल यूजर्स के चेहरे पर खुशी की चमक लाने वाली है। असल में रिलायंस जियो ने कहा है कि वो अपने मोबाइल प्लान्स के दाम नहीं बढ़ाएगी। कंपनी ने कहा है कि वो 5G के भी रिचार्ज प्लान महंगे नहीं करेगी। इसके पीछे वजह यह है कि जियो, एयरटेल, वोडा आइडिया, BSNL और MTNL के 24 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स को टारगेट कर रही है और इसके लिए कंपनी सस्ते प्लान जारी रखना चाहती है ताकि यूजर्स दूसरी कंपनियों को छोड़कर जियो से जुड़ जाए। ये 24 करोड़ यूजर्स ऐसे हैं जो अभी भी इन कंपनियों के 2G प्लान्स यूज कर रहे हैं और जियो इन्हें 5G पर शिफ्ट करना चाहती है। इसके लिए बिना दाम बढ़ाए यानी 2G के दाम पर 4G की सर्विसेज ऑफर करना जियो की सबसे तगड़ी स्ट्रैटेजी बन गई है। जियो के प्रेसिडेंट मैथ्यू ओमन ने हाल में मीडिया के साथ बातचीत में इस बात का जिक्र किया है वो टैरिफ में तगड़े इजाफे नहीं करना चाहते हैं, बल्कि उनकी कोशिश कस्टमर्स हासिल करने पर है, क्योंकि लोग ज्यादा इंटरनेट और डेटा प्लान पर शिफ्ट होना चाहते हैं। टेलीकॉम ऑपरेटरों की कमाई का सबसे बड़ा पैरामीटर ARPU होता है। इसका मतलब है एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, यानी हर यूजर से होने वाली कमाई। मौजूदा फिस्कल की दूसरी तिमाही में जियो का ARPU बढ़कर 181.7 रुपए पर पहुंच गया, जो कि पिछले फिस्कल की इसी तिमाही में 177.2 रुपए पर था। इतना ही नहीं, ये मौजूदा फिस्कल की पहली तिमाही के 180.5 रुपए के ARPU से भी ज्यादा है। ARPU के मामले में एयरटेल जियो से आगे है। मौजूदा फिस्कल की पहली तिमाही में एयरटेल का ARPU 200 रुपए रहा, जो कि इससे पिछली तिमाही में 193 रुपए और बीते फिस्कल की पहली तिमाही में 183 रुपए था। इस लिहाज से एयरटेल ने अच्छी ग्रोथ की है। एनालिस्ट का मानना है कि सितंबर तिमाही में एयरटेल का ARPU बढ़कर 200 रुपए पर पहुंच सकता है। दूसरी तरफ वोडाफोन आइडिया का ARPU 2023-24 की दूसरी तिमाही में तेजी से बढ़कर 142 रुपए पर आ गया है, जो कि पहले 131 रुपए पर था। हाल में ही JM फाइनेंशियल ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि शॉर्ट में टैरिफ हाइक में हो रही देरी के चलते भारतीय टेलीकॉम मार्केट जियो और एयरटेल के दबदबे वाले मार्केट बनता जा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया था कि वोडाफोन आइडिया का एक्टिव सब्सक्राइबर बेस 20 करोड़ के आंकड़े के नीचे जाने वाला है, जबकि जियो के एक्टिव यूजर्स 40 करोड़ और एयरटेल के पास 37 करोड़ एक्टिव यूजर्स हैं। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि टैरिफ बढ़ाए बगैर कंपनियों के लिए ARPU बढ़ाना मुश्किल होगा। माना जा रहा है कि 2024 के आम चुनावों से पहले शायद ही टेलीकॉम ऑपरेटर किराए बढ़ा पाएं, यानी मोबाइल टैरिफ में अगली बढ़ोतरी मई 2024 के बाद ही होगी। बड़े तौर पर टेलीकॉम कंपनियों ने 2021 में ही टैरिफ बढ़ाए थे। तब एयरटेल अपने बेस प्रीपेड प्लान का दाम बढ़ाकर 155 रुपए और जियो ने इसे बढ़ाकर 149 रुपए कर दिया था। वोडाफोन अभी भी 99 रुपए वाला प्लान दे रहा है, लेकिन इसने इस प्लान की वैलिडिटी 28 दिन से घटाकर 15 दिन कर दी है। JM फाइनेंशियल की रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि अगले 3 से 5 साल में टेलीकॉम इंडस्ट्री का ARPU बढ़कर 270 से 300 रुपए पहुंचना जरूरी है। जनवरी से मार्च 2023 तिमाही में इंडस्ट्री का ARPU 142.32 रुपए पर रहा।
यानी अगले 3 से 5 साल में इसे दोगुना करना होगा, तभी ये 300 रुपए की रेंज में पहुंच पाएगा और इसके लिए मोबाइल टैरिफ बढ़ाना बेहद अहम होगा। इस सब के बावजूद गलाकाट कंपटीशन ने टेलीकॉम ऑपरेटरों को किराए बढ़ाने से रोक रखा है। कस्टमर्स के लिहाज से देखें तो ये उनके लिए एक बड़ी राहत है। आखिर जब हर तरफ से महंगाई घेरे हुए हो तो जहां से भी राहत मिले अच्छा ही लगता है, लेकिन ये राहत कब तक चलेगी ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तक।